नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। लोक गीत वाली क्लास अपनी पूरी हो गई और आज अपन शुरू कर रहे हैं लोक नृत्य। दो तीन क्लासें आएगी इसकी और उसमें व्यवस्थित तरीके से अपन पूरे पढ़ लेंगे। आज मुख्य मुख्य नृत्य पढ़ेंगे, उसके बाद में आने वाली क्लास में अपन जनजाति आधारित नृत्य पढ़ेंगे। उनको याद भी करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कैसे याद रखना है, कहां से प्रश्न बनते हैं उन पे फोकस करेंगे और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज कौन सा वार हो गया? बुधवार है, तो आपकी बुध और गुरु एक क्लास और है कल। ठीक है, तो आज लोक नृत्य की, कल भी लोक नृत्य की क्लास है। उसके बाद में आपको सोमवार को क्लास मिलेगी, तब तक मैं इलेक्शन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा और व्यवस्थित तरीके। वैसे आपकी क्लास ब्रेक नहीं होने दी अपने, तो आपको ज्यादा प्रभावित आप हुए नहीं हो, इससे प्रभावित हम हुए हैं, तो विल मैनेज। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं अपन लोक नृत्य। लोक नृत्य में प्रश्न जहां से बनते हैं वहां पे फोकस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और क्लास पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस किया करें। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे, मतलब जीके में भी आप गणनाएं करने लगते हैं, तब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने पर फिर क्या है, अपन कंपटीशन से आउट होने की तैयारी करने लगते हैं। इतना भी नहीं लगाना है कि आप उसमें कैलकुलेशन करने लगो, ये वो। हमारे पास तो तरह तरह के कमेंट आते हैं दिन भर, लेकिन हमें पता है वो अति कैलकुलेशन करने वाले, हमें पता है कि ये सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी नहीं है। सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी बड़े व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हम भी देखते हैं कि देखो सब तरह के विद्यार्थी जुड़ते हैं, अब उसमें से सभी चयनित नहीं होते। उसके पीछे भी कारण यह है, कई विद्यार्थी व्यवस्थित तरीके से बढ़ते हैं, कई जो होते हैं विद्वान मिलते हैं, हमें विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, तो वो विद्वान बन के रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर वो वाला भाई मोहर नहीं मिलती, उस विद्वता को पहचान नहीं मिल पाती। मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा अति की तरफ नहीं बढ़ना है आपको। क्यों? क्योंकि विद्वता नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन ही आपको जो है आपका मान सम्मान दिलाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं हर क्लास में आप लोगों को बताता हूं, वो गुर बताता हूं जो आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। बाकी करना आपको वही है जो आप करना चाहते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? लोक नृत्य। पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य यानी कि बेसिक चीज क्या है कि भाई जब भी किसी को, जैसे चित्रकला पढ़ते हैं अपन, तो वहां पे चित्रकला के जनक पढ़ते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला पढ़ा तो स्थापत्य कला के जनक पढ़ा, इतिहास को शुरू कर रहे हैं तो इतिहास का जनक पढ़ा। तो अपन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्यों का सिरमौर यानी कि लोक नृत्यों का राजा यदि कहा जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो लोक नृत्यों के अंदर अपने लोक यानी कि देखो कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि लौकिक जीवन है, अपने यहाँ का जो है स्थानीय परिवेश है उससे संबंधित है। तो लोक नृत्यों का जो है, इसकी राजस्थान के नृत्यों की आत्मा या सामंती नृत्यों का सिरमौर कह दिया जाए या लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाए, एक तरीके से ये समझो कि लोक नृत्यों का राजा कहा जाए, तो वो कौन सा नृत्य है? वो है आपके घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। और ये राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो भी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, घूमर ही राजस्थान का राज्य नृत्य भी है या राजकीय नृत्य भी घूमर है। ठीक है, इसके अलावा देखो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए, घूमर शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, उसके बिल्कुल हाव भाव वगैरह वो फिक्स होते हैं कि हाँ ये हाथ ऐसे चलेगा, भाई ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलेगा। मतलब क्लासिकल जिसको बोला जाता है उसकी एक क्लास होती है, वो शास्त्रीय नृत्य के अंदर आता है। तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है साथियों वो है कथक। ठीक है, कौन सा है? कथक। और राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य कथक है। इस कथक का आदिम घराना पूछा जाए तो आदिम घराना राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य तो राजस्थान के अंदर ही है, यहां पे जयपुर। ठीक है, कौन सा है? जयपुर। आदिम घराना पूछे तो जयपुर है। और यदि ये पूछ ले आपको कि नवीन घराना कौन सा है इसका, तो नवीन पूरा पूछे तब ध्यान रखना कि लखनऊ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। ठीक है, सबसे प्राचीन लोक नृत्य या लोक नाट्य, ये सबसे प्राचीन लोक नृत्य भी कहा जाता है, लोक नाट्य भी कहा जाता है। वैसे ये नाट्य विधा का एक नाटक है बहुत प्रसिद्ध, लेकिन इसमें नृत्य कला भी है, इसलिए सबसे प्राचीन लोक नृत्य और लोक नाट्य दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। ये नृत्य है आपका गवरी, राई भी बोला जाता है, जिसे बहुत भव्य तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ही इसका गवरी का आयोजन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको व्यवस्थित तरीके से भी अपन अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें बुढ़िया कौन होता है, कुटकुटिया कौन होता है, जामटिया कौन होता है, कितने दिनों तक किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं, इसमें क्या मतलब किन नाटिकाओं का मंचन होता है, ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों का एक काम है, वो है स्क्रीनशॉट लेना। ले लीजिए।
चलो भाई बढ़ा आगे। देखो व्यवस्थित तरीके से ही बढ़ रहे हो तो इत्मीनान से पढ़ो, बढ़िया धैर्य के साथ में पढ़ो। आप लोगों के पास में ये शांति काल है, यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ भी रहा है ना, मैं उसे कंपटीशन की दौड़ में बहुत अच्छा प्रतिभागी समझता हूं, क्योंकि अभी जो है सुसुप्त अवस्था में, आराम अवस्था में बहुत जने, मेरी नजरों में तो ऐसे विद्वान विद्यार्थी है जो बहुत मतलब होशियार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो भी जो है आराम की अवस्था में। उन्हें पूछ लेते हैं ना तो वो तो विद्वान है खुद ही, वो तो खुद ही हमें ही बता देते सर अभी एग्जाम थोड़ी होना है, होगा जब पढ़ लेंगे, हमारे अंदर काबिलियत है। तो कछुए खरगोश वाली स्टोरी यहाँ पे ही सही बैठती है कि परंपरागत स्टोरी, ठीक है, उसमें भी नए नए वर्जन आए हैं, वो मैटर नहीं करते, परंपरागत की जो नियमित चल रहा है वो जीतेगा भाई। सोलिया वो सोलिया, सोलिया वो खोलिया, ये समझो, ठीक है। अरे भैया कम से कम है ना, कम से कम अपने फ्यूचर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए 2 घंटे तो निकालो कम से कम। हम आपके लिए निकाल रहे हैं तो आप अपने लिए तो निकालो, खुद के लिए तो करो। दुनिया कहते हैं, लोग कहते हैं कि सर दुनिया बड़ी स्वार्थी, अपने लिए ही करती है। मैं भी कह रहा हूं स्वार्थी बनो, अपने लिए तो कर दो कम से कम, हमारे लिए मत निकालो, खुद के लिए निकाल दो 2 घंटे नियमित। घिस नहीं जाओगे 2 घंटे नियमित निकालोगे तो, लेकिन आपका अलादीन का चिराग जरूर घिस जाएगा और उसमें से फ्यूचर का, आपका फ्यूचर बनाने वाला जिन निकलेगा। इसलिए 2 घंटे अपने लिए नियमित निकालो, ये 2-2 घंटे आप लोगों को जो है पार लगा देगा। मानो तो मान लो, नहीं मानो तो बाद में ठोकर खाने भी अकल तो आई। पहला जो को है जो ठोकर खायोड़ा है बे सलाह दे नहीं, बिनु अकल ले लेनी चाहिए। चलिए भैया आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य अभी आपको बताया घूमर है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है किसी भी हाल में, यहां पर रटने की आवश्यकता ही नहीं, आपको वैसे ही ये याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो कोई भी अपने कोई कार्यक्रम है, कोई भी फंक्शन है और ऐसा है कि जहां पे महिलाएं प्रतिभाग कर रही है, महिलाएं हिस्सा ले रही है और घूमर नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आजकल कल्चर बन चुका है घूमर और गरबा, ये 2 चीज तो होती ही होती है, चाहे कोई भी फंक्शन हो। अभी शादी ब्याह की सीजन है तो यहाँ पे घूमर गरबे खूब देखने को मिलेंगे। अब तो तरह तरह की घूमर होने लगी। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक, ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसको सीखने के लिए मतलब इसकी एक विधा है, इसके नियम है, इन नियमों के अनुसार ही करना पड़ता है। इसीलिए ये शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है ये, ठीक है ना। तो शास्त्रीय नृत्य इसको सीखना पड़ता है। ये विभिन्न घराने होते हैं इनके, वहां से सीखते हैं, इनके गुरुजी होते हैं और इनके गुरुजी ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने से पहले कान के हाथ लगाते हैं, ठीक है, कि गुरुजी का नाम भी ले तो पहले ही माफी मांग ले यदि कुछ गलत कहे। अपर अटक है, गुरुजी आपने ये पढ़ाया, हमने ये पढ़ाया, क्या सही है क्या गलत है, आप कैसे पढ़ा रहे हो। अट गुरु ने चेला कम और मतलब गुरु बाप ज्यादा मिलिया करे आज के युग में तो, और अट नृत्य में गुरुजी यूं करे, ठीक है। आई बात समझ। आजकल तो मतलब अब थे, मैं क्या बताऊं थान, खूब है। वो क्या कहते हैं, गुरु गुड़ तो चेला शक्कर, वो वाले ज्यादा मिलते हैं। चलिए अपने तो सब चेले अच्छे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कथक के आदिम घराने जयपुर के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, यानी शुरुआत किसने की, वो भानुजी महाराज ने की है। जयपुर में भानुजी महाराज ने शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और कथक का नवीन घराना आप लोगों को अभी मैं बता चुका हूं, लखनऊ है, ठीक है। एक प्रेरणा सिमाली और उदय शंकर का भी ध्यान रखना, ये कथक के कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं राजस्थान से, ठीक है। उदय शंकर तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और इनकी कलाओं के, इनके बारे में बहुत सारे आलेख, आर्टिकल और इन्होंने विदेश तक अपनी ख्याति जो है बिखेरी है इसकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा सिमाली और उदय शंकर ये कथक से संबंधित कलाकार रहे हैं, ठीक है। आओ आगे। अब देखो नृत्य यदि अपन पढ़ेंगे ना तो नृत्य 3 तरीके से अपन को पढ़ना है। 3 तरीके के नृत्य है लोक नृत्य राजस्थान के अंदर। देखो एक तरीके के आ जाते हैं व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक के अंदर कौन से नृत्य आएंगे, जो व्यवसाय के रूप में चलेंगे, यानी कि जिन नृत्यों को करने से आजीविका चलाने के लिए किए जाते हैं। ऐसी कई सारी जातियां हैं, ऐसे कई सारे समूह हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए इन नृत्यों को करते हैं। नृत्य कई कार्यक्रमों में किए जाते हैं, देश विदेश में अलग अलग जगह पे किए जाते हैं, जिनको करने के लिए उनको उनकी फीस होती है, उनके मतलब उनकी एक रकम फिक्स होती है, वो देकर वो नृत्य किए जाते हैं। अब उनमें कौन कौन से नृत्य आ गए, तो देखो बवाई नृत्य, बहुत सारे इसके अंदर, बवाई नृत्य में तो बहुत सारी कलाकृतियां होती है, जैसे कि आंखों से रुमाल उठाना, तलवार के ऊपर नाचना, कांच के ऊपर नाचना, कई घड़े लेकर नाचना, ये सारे जो है बवाई नृत्य। तो विभिन्न जो रंगारंग प्रस्तुतियां होती है कार्यक्रम, उनके अंदर बवाई नृत्य बहुत प्रस्तुत किया जाता है,
ठीक है। इसके अलावा कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी भी कहते थे, कच्ची घोड़ी भी कहते थे। कच्ची घोड़ी क्या होती है कि लकड़ी काट की एक घोड़ी होती है जो आदमी की इधर बांध रखी होती है और फिर वो जो है तलवार और उसको लेके किया जाता है। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसके फोटो या वीडियो कहीं ना कहीं देखे हैं, ठीक है, यदि आप राजस्थान में रहते हो। ठीक, चलिए कालबेलिया, ये भी आपने नृत्य देखे हैं। गुलाबों ने बहुत प्रसिद्धि दिलाई है कालबेलिया। कालबेलिया एक मतलब आदिम जनजाति है एक तरीके की, जो अपने यहाँ पे जो है इनके दूसरे नाम से इन्हें नाथ संप्रदाय से संबंधित और इनको सपेरा जनजाति भी कह दिया जाता है, सपेरा जाति भी कह दिया जाता है। तो ये स्पेशली प्रस्तुति करते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जाति द्वारा बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, ठीक है, जैसे पनियारी, डोनी, बांगड़िया वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशली कालबेलिया बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनकी भी विधाएं होती है, ठीक है। इसके अलावा तेरे ताली नृत्य, तेरे ताली की शुरुआत तो पाली से ही हुई है, तो तेरे ताली नृत्य भी बहुत मांगी हुई ने प्रसिद्धि दिलाई है और ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो ये क्या आते हैं व्यवसायिक नृत्यों के अंदर। अब जो व्यवसायिक नृत्य हैं वो जाति नृत्य में भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स हो गया ये कि ये इसमें तो इसमें नहीं आ सकता, आ सकता है, ठीक है, ऐसी मनाही इनकी नहीं है। बाद में मत कहना सर ये इसमें आया इसमें भी आया है, ये आप लोगों को समझना है। यदि यहां पे आप ये पूछते हो कि सर यहाँ पे आपने कच्ची घोड़ी लिखा है, यहाँ पे भी कच्ची घोड़ी आया है, अब किस में माने, तो इसका मतलब आप लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ सीखना है। यदि आपके दिमाग में यह प्रश्न बनता है कि सर यहां भी आया यहां भी आया, हम माने कौन सा, तो यानी कि अभी तो आपने नर्सरी में एडमिशन लिया है, अभी आपको 10वीं तक का सफर तय करना है, ये मानकर चलना, ठीक है, इतना गैप है। ये सवाल दिमाग में आता है तो नहीं आता है तो आप सही व्यवस्थित चल रहे हो, ठीक। क्षेत्रीय नृत्य, अब क्षेत्रीय नृत्य में गैर, जैसे कि अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर गैर ज्यादा होती है, होली के समय तो खूब सारी अलग अलग गैर होती है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी साइड में चले जाओगे तो ढोल नृत्य जालोर साइड में चले जाओगे, अग्नि नृत्य बीकानेर साइड चले जाओगे, बम रसिया नृत्य भरतपुर अलवर साइड चले जाओगे, गुडला नृत्य मारवाड़ साइड चले जाओगे यहाँ पे। तो क्षेत्रीय नृत्य, अब यही चीज मैंने कही कि क्षेत्रीय नृत्य, अब जरूरी थोड़ी कि व्यवसायिक नृत्य कहीं का प्रसिद्ध है क्षेत्रीय नृत्य वो व्यवसायिक में नहीं आ सकता, आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो ये कैटेगरी अलग अलग तरीके से काम करती है, वो आपको ध्यान देनी है। ऐसे क्या ऐसे जाति विशेष नृत्य आ जाते हैं, जैसे विभिन्न जातियों द्वारा किए जाने वाले, इनमें जनजातियों के नृत्य ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि भीलों के नृत्य, गरासियों के नृत्य, कालबेलिया के नृत्य, तो इनको अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे और इनसे प्रश्न बड़े बनते हैं। आई बात समझ में? आज भागवत लिखी और इन्हें एक स्लाइड में इन पूरी में डिस्क्राइब कर दी है, ठीक है। ये कोडिंग थी, इसको डिकोड करके आप लोगों को बता दिया कि भैया इस तरीके से पढ़ना है, आपको इस तरीके से समझना है चीजें, ठीक है। अब आपका काम है स्क्रीनशॉट लेना और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ले लो भाई, ओके। आइए अब एक एक नृत्य को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है ना। सबसे पहले पोर अपा रहे हैं घूमर नृत्य, ठीक है। अब घूमर जो है पहला हालती अपा रहे हमारी घूमर से नकराली है वहां, ठीक है, घूमर रमणे में जासिया और हमें घूमर जी घूमर वो वाली है। अब तो भाई सबको दीपिका ही दिख रही है, अब तो है कि नहीं दीपिका में की दरियोड़ो कौन है, बाकी तो भी जो है वो एक गीत फेमस हो गया तो उसके पीछे पीछे देखना शादी ब्याह में ज्यादातर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आजकल जहां घूमर बजाई जाए वहां पे ए मारी घूमर से नकराली ए मां ये वाली बजती नहीं है। ये किसी स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बजे तो बजे, आजकल वहां भी नहीं बजती, आजकल ये दीपिका वाले ही बज रही है चारों तरफ। क्या होगा रे हमारे देश का, क्या पता क्या होना है, ठीक है। राज्य नृत्य है, महिलाओं का सर्वप्रिय नृत्य है, यानी कि महिलाएं कहीं है तो घूमर तो करेगी। क्यों भाई? घूमर का नाम ही तो महिलाओं के घाघरे के घूम से पड़ा है। जब वो गोल घूमती है तो उनका जो घेर घाघरे का घूमता है उसी से घूमर नाम पड़ा है, घूम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो महिलाओं का नृत्य है, यह सर्वप्रिय नृत्य है, लेकिन पुरुष रस प्रधान है, ठीक है। पुरुष रस प्रधान है, यानी पुरुषों को ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है, लेकिन करती कौन है? महिलाएं, ठीक है। चलिए आइए आगे। लहंगे का घेर जो है वो गुम कहलाता है। क्या कहलाता है? गुम। चलिए इसके अंदर और ध्यान रखना, आपको झुमरियो भी कहते हैं इसे। जब ये नृत्य बालिकाएं करेगी तो वो कहलाएगा झुमरियो, ठीक है। घूमर सभी स्त्रियों द्वारा करेंगे तो घूमर कहलाएगा, और यही नृत्य गरासिया जनजाति के अंदर किया जाता है तब ये क्या कहलाता है? लूर। क्या कहलाता है? लूर। लूर नृत्य उनका स्पेशल है, वही घूमर नृत्य ही है, लेकिन गरासिया जनजाति द्वारा किया जाए तब ये कहलाएगा लूर। क्या क्या ध्यान रखना है? झुमरियो, घूमर और लूर, तीन ध्यान रखना है था, ठीक है। झुमरियो,
घूमर और लूर। लूर क्या है तो ग्रासिया जनजाति में, झुमरियों क्या है तो बालिका टाबरकरी, ठीक है, और घूमर क्या है तो सभी कर सके, सारी महिलाओं कर सके। और गुम किसे कहते हैं कि महिलाओं के लहंगे का जो गोल घूमती है, जो घेरा बनता है, उसे कहा जाता है गुम, ठीक है। महिलाएं करती है लेकिन पुरुष रस प्रधान, याद होगा नहीं होगा, आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए अब आइए आप तेरह ताली नृत्य पे। तेरह ताली नृत्य जो है वो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। अब कामड़ जाति एक तरीके से ये ध्यान रखना, रामदेव जी जो है उनके अनुयायी है, ठीक है, अपने राम सापे रूणीचे वाले, ठीक है, रूणीचा राधाणी राम सापे बड़ा अनुयायी है कामड़ जाति। कामड़ जाति द्वारा ज्यादा किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और इसका उद्गम जो हुआ है वो पादरला गांव पाली से हुआ है। मैं कहां से हूं, मैं कौन से जिले से हूं, मैं कौन से संभाग से हूं, पाली से, दोनों के अंदर उत्तर पाली आएगा। तेरह ताली का है पाली का, पाली में कटे पादरला, ठीक है। अब देखो शुरुआत कहां पे करें, मांगी भाई ने शुरुआत, इसको जो है तेरह ताली नृत्य को शुरुआत यानी कि प्रसिद्धि दिलाने वाली जो है, अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं, मांगी भाई ने। देखो ये कैसे महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है नृत्य, महिलाओं द्वारा बैठकर ये किया जाता है। और तेरह ताली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 13 मंजीरे प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। मंजीरे जो ऐसे बजाते हैं ना, माला रमणियों भजन वाली डोरी, मंजीरा बजनी भजना में, वो मंजीरे। अब मंजीरे भी अलग अलग स्थान पे जैसे इनको बांधे जाते हैं 13, तो 13 कहां कहां बांधे जाते हैं वो भी ध्यान रखना है। 9 मंजीरे जो है वो दाएं पांव में बांधे जाते हैं, पांव कौन सा है वो भी ध्यान रखना है। अच्छा किसी को ये ध्यान नहीं हो कि दाया कौन सा है बाया कौन सा है, तो जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब मैंने जिस तरफ बा लिखा है वो बाया है और जिस तरफ द लिखा है वो दाया है, ठीक है। अब मैं यूं घूम गया तो मेरे को इमेजिन करना है बाद कहां लिखा हुआ है, तो बा इस तरफ लिखा हुआ है तो बाया और ये दाया, ठीक है। या एबीसीडी का बी जिस तरफ है वो बाया है, डी जिस तरफ है वो दाया है। ये तरीका है एक, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। चलिए तो दाएं पांव में एक एक यानी कि हो गए कितने, टोटल कितने हो गए, ये 2, एक एक दोनों कोहनियों में, दोनों ही कोहनी है नहीं इमें, दोनों कोहनियों में एक एक, और ये हो गए 2, तो दोनों हाथों में एक एक पकड़ा जाता है, ठीक है। अब कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 9 13, तो ये 13 मंजीरों का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगली बात समझ में, ठीक है। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं इसमें, वाद्य यंत्र यानी कि जो भाई इंस्ट्रूमेंट साथ में जो बजाए जाते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र में देखो मंजीरे तो आ ही गए, चौतारा तंबूरा ढोलक आदि बजाए जाते हैं, ठीक है। मांगी बाई इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है, इनके जेठ गोरमदास ने इनको ये सिखाया था, इनके जेठ गोरमदास जी ने इनको ये सिखाया था मांगी बाई। मतलब 13 ताली के अंदर आपके जितने सवाल बनते हैं वो सारे के सारे कवर करवा दिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गौरी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है, गौरी लोक नृत्य के अंदर भी आ जाता है, लोक नाट्य के अंदर भी आ जाता है। विशेष तौर पर यदि स्पेशली पूछा जाए तो लोक नाट्य की विधा है ये प्रसिद्ध, ठीक है। यह एक नाटक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पूरी नाटिका का मंचन होता है। अब नाटक में बीच बीच में नृत्य भी होते हैं, तो गौरी लोक नृत्य लोक नाट्य दोनों के अंदर आता है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई आज जाइए आगे। अब देखो उदयपुर संभाग, अब उदयपुर संभाग आया है, यानी कि देखो उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो तो है ही, साथ साथ सलुम्बर जो अब नया जिला बना है वो भी इसके अंदर आएगा। यहाँ के जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उसमें ज्यादा किया जाता है। ये भाद्रपद कृष्णा एकम से अश्विन एकादशी तक 1.25 महीने चलता है। एक बार इसमें पूछ लिया था दिनों की संख्या, तो ये लगभग 40 दिन चलने वाला नाटक है, ठीक है। 40 दिन ये चलता है, 1.25 महीना यानी 40 दिन ही हो गए, ठीक है। तो 40 दिन तक ये चलता है, ठीक है। देखो 1.25 महीने, इसमें क्या होता है, शिव और भस्मासुर की कथाएं होती है, ये सूर करना भस्मासुर की कथा मुख्य तौर पे होती है। अब इसमें विभिन्न तरह के पात्र भी बनते हैं, पूरी नाटिका का मंचन होता है बहुत बढ़िया तरीके से, और जहां होता है आसपास बहुत भीड़ होती है, और ये लोक संस्कृति को अपने जीवित रखने का एक बहुत अच्छा जरिया है। देखो इसमें जो लघु नाटिकाएं होती है छोटी छोटी, उसमें देखो गोमा मीना, कान कुजरी, कालू कीर, नट नटनी आदि लघु नाटिकाएं होती है। एक बार प्रश्न यहां से बना था ऐसे का ऐसे कि गोमा मीना, कान कुजरी, ये कालू कीर आदि क्या है, फिर उसमें एक ऑप्शन था गौरी की लघु नाटिकाएं। तो ये प्रश्न इस तरीके से बनता है यहाँ पे, ठीक है। गौरी का एकमात्र पात्र जो विपरीत दिशा में घूमता है, देखो मान लो सब ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है उसमें, और ये जो है वो ऐसे घूमेगा इस तरफ, सब कैसे घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, ये घूमेगा इस तरफ। समझने के लिए इसको कहा जाता है बुढ़िया, ऐसे मुख्य पात्र है ये बुढ़िया जो है
वो मुख्य पात्र है। इसके अलावा इसमें जो कविता बोलता है वो कहलाता है जामटिया। कविता बोलता है वो जामटिया कहलाता है। अब कोई भी जो नाटक है, वो कोई भी नाटक का मंचन किया जाता है तो वो बोरिंग नहीं हो, इसलिए उसमें बीच बीच में जो है, या आप कहीं भी कोई भी शो देखने चले जाओ, कोई भी, चाहे जादूगर का है चाहे कोई भी, तो उसमें बीच में बोरियत नहीं हो, इसलिए कोई मजाक करने वाला पात्र भी होता है, ऐसा कॉमेडी सीन भी आता है। तो लोगों में क्या आजकल कॉमेडी ज्यादा चाहिए, तो वो जो कॉमेडी करता है, यानी कि इसके अंदर मैं यहां लिख रहा हूं, जो मजाक करता है और जो इन कविताओं के कई शब्दों को दोहराता है, उसको कहा जाता है कुटकुटिया। ठीक है, मजाक करने वाला कुटकुटिया, कुटकुटिया, जो इन शब्दों को दोहराता भी है, कविता को दोहराता भी है और मजाक करता है बीच बीच में। अब दोहराता है, दोहराना यानी एक ही शब्द 2 बार भी आएगा, है ना, तो इसीलिए यहां पे कुट कुट, इससे याद रह जाएगा आपको कि कुटकुटिया। और जामटिया कविता बोलता है और बुढ़िया विपरीत दिशा में और मुख्य पात्र है। ये पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। ये गौरी से सारे के सारे आपके आगे, और सबसे प्राचीन और सबसे मतलब लोकप्रिय लोक नाट्य है ये गौरी। अब आओ आगे कच्ची घोड़ी। ये जो है स्पेशली शेखावाटी में किया जाता है। कहां? शेखावाटी। अब शेखावाटी में चूरू सीकर झुंझुनू तो थे, साथ ही साथ नीम का थाना भी है। ठीक है, तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है, वीर रस प्रधान है। इसमें क्या है, तलवार वलवार लेके वो कच्ची घोड़ी, ऐसे घोड़ी बंधी हुई काठ की घोड़ी होती है, और फिर जो है गोल घूमते हुए और वीर रस युद्ध का वर्णन एक तरीके से किया जाता है, चित्रण। ये वीर रस प्रधान वैवाहिक अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है। काठ की घोड़ी होती है, काठ यानी लकड़ी, काठ की घोड़ी होती है, दूल्हे का वेश, और नकली लड़ाई की जाती है, नकली युद्ध किया जाता है एक तरीके से। इसमें वाद्य यंत्र जो होते हैं वो ढोल, थाली, बांकिया, ठीक है, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा आगे गिद्दड़ नृत्य। ये गिद्दड़ नृत्य भी शेखावाटी का है। कहां का है? शेखावाटी का। होली के अवसर पे किया जाता है, होली से पहले ही किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य भी शेखावाटी का ही है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है। एक बार लो स्क्रीनशॉट। सारी एक एक चीज आप लोगों के इसमें आ रही है, कहीं कोई शंका जैसी बात नहीं रहेगी। इसमें क्या है, पुरुष महिलाओं के वेश का नृत्य करते हैं। करते कौन है? पुरुष ही गिद्दड़ में, लेकिन वो महिलाओं का वेश बनाते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। भाई ये जो महिलाओं का वेश बनाते पुरुष, उन्हें गणगौर कहा जाता है। और आगे अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का मतलब ही ये है कि ये आग पर किया जाएगा, यानी कि ये क्या है, धुएं जो जलाए जाते हैं उन पे किया जाता है, मतलब अंगारे जो होते हैं उन पे किया जाता है। एक लंबे अंगारे ऐसे बिछाए जाते हैं बीच में, और फतेह फतेह कहते हुए जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है, कहते तो क्या है, फतेह है, फतेह यानी जीत, और सुनाई ऐसे देता फटाफट में दौड़े ना भाई, अंगारे हैं। लेकिन उनको ये अग्नि नृत्य करने वालों को ये वरदान ही है एक तरीके से कि वो जलते नहीं है, बहुत आराम से भी चलेंगे तो उनके पैर जलते नहीं है, ठीक है ना। तो ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा बीकानेर में किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ठीक है ना, कहां लिखा है ये जसनाती की, ये है आपके कतरियासर में, करतरियासर वहां है, और प्रधान पीठ जो है वो यही है। और यहाँ पे इनका अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है और कहते हैं कि मतीरे फोड़ने की परंपरा है यहाँ, मतीरे। ठीक बात है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं ढोल नृत्य। अब ढोल नृत्य क्या है, वैसे विशेष बहुत सारे ढोल होते हैं इसके अंदर, और ये स्पेशली थाकना शैली में किया जाता है। जय नारायण व्यास ने इसे बहुत प्रसिद्धि दिलाई, और ढोल नृत्य स्पेशली जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ढोल नृत्य जालोर, हीरागर जाति के अंदर, इसके अलावा दमामी यानी कि डोली जो होते हैं उनके अंदर, माली उनके अंदर ये ज्यादा किए जाते हैं, ठीक है। थाकना शैली का ये नाटक है, जय नारायण व्यास ने इसे प्रसिद्धि दिलाई, प्रकाश में लाया है ढोल नृत्य, ठीक है। थाकना शैली स्पेशल याद रखना। बवाई नृत्य। बवाई नृत्य क्या है, व्यावसायिक नृत्य है एक तरीके से, पूरी तरीके से व्यावसायिक नृत्य है। ज्यादातर कार्यक्रमों में इसको किया जाता है, ऐसे कहीं भी कल्चर के लिए तो नहीं, लेकिन जहां कार्यक्रम होते हैं ना ज्यादा, वहां पे किया जाता है। मूल रूप से ये गुजरात का है, अपनी चमत्कारिता और कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में अधिक किया जाता है, ठीक है, यानी कि ये मेवाड़ की साइड में ज्यादा है भाई। उदयपुर, मेवाड़ संभाग, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र पूरा गुजरात के टच में ही तो है। रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, पुष्पा व्यास आदि इसके प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कलाकार तो साथ में रखने हैं ध्यान, लेकिन बवाई के अंदर मैंने बताया कौन कौन से किस तरीके से करे जाते हैं,
जो करतब दिखाए जाते हैं, जैसे कि वो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे 27 27 54 घड़े रखे जाते हैं कई बार ऊपर, उनको लेके फिर तलवारें बिछाई जाती है, उन पे किया जाता है, बिखरे हुए कांच पे किया जाता है, आंखों से रुमाल उठाना, ऐसे करतब दिखाए जाते हैं। वो सारे के सारे भवाई नृत्य के अंतर्गत आते हैं। फिर ये बम बम जो है रसिया के नाम से भी जाना जाता है, बम रसिया भी कह दिया जाता है। बम नृत्य इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे नगाड़े की बड़ी जो आवाज आती है वो बम ऐसे आवाज आती है ना, इसलिए बम नृत्य कहा जाता है। अलवर भरतपुर साइड में किया जाता है, ठीक है, बड़े ढोल की आवाज पर यह नृत्य किया जाता है, जिसे वही बम कहा जाता है। नगाड़े और रसिया गीत के साथ में यह नृत्य किया जाता है, और ये आ गया आपके पूर्वी राजस्थान के लिए, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई, होगी आज की क्लास भी इतनी सिद्धम, समय का सही उपयोग मेरे हिसाब से तो हो गया। अब मैं रिलैक्स होकर आराम से पूरे दिन जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट की बढ़िया तरीके से कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता हूं। मुझे बड़ा आनंद आता है ऐसे जब कभी काम आते हैं ना, टास्क जिसे बोलते हैं, टास्क डेली टास्क आते हैं। तो अब जैसे ही विद्यालय का जैसे समय होगा, अब आप तो ये क्लास देख रहे हो जब समय हो ही जाता है, लेकिन क्लास जो है जैसे ये अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड की गई है, तो टास्क आते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। और आप भी जब नौकरी में लग जाओ तो समझ लेना, जब भी जो टास्क आपके जीवन में आएगा वो आपको कुछ न कुछ सिखाएगा, वो आपकी कला के अंदर, आपके सामर्थ्य के अंदर वृद्धि करेगा। सिर्फ नौकरी लगना टारगेट नहीं होना चाहिए, नौकरी लगकर उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे टास्क आते हैं, उन टास्क को जिस तरीके से आप फेस करोगे उतना आप सीखते जाओगे, और आप सीखोगे तो निश्चित रूप से आप सिखाने के लायक बनोगे, और आपको बनना है शिक्षक, ठीक है। ये स्कूल लेक्चरर की क्लास है, कई जने स्कूल लेक्चरर बनेंगे, इसमें आप लोगों के पास में बहुत सारे टास्क आएंगे, तो उनको फेस करने के लिए आपको तैयार रहना। सिर्फ ये नहीं कि हाँ लगना है बस लग गए, सिर्फ पैसों के लिए, आजीविका के लिए नहीं, वो तो है ही, सबसे पहला फैक्टर मान लीजिए वही है, लेकिन जब लग चुके हो उसके बाद में आपकी परीक्षाएं फिर शुरू होगी कि अब आप डेली बेसिस टास्क जो आते हैं वो कैसे करोगे। चलिए, यदि आप नियमित जुड़े रहते हो तो ऐसी कई चर्चाएं क्लास के बीच में, अंत में, पहले होती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा अपन चर्चाएं करेंगे, तो भी जो है एक दूसरे से, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखोगे, और ऐसे ही अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।